हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुलक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुलक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो चलिए बिना देर के उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 का 2 बोल रहा है बाबू, निम्नांकित वितरण किसी नगर के परिवारों के मासिक गृह खर्च की जानकारी देता है। परिवारों का बहुलक एवं माध्य खर्च निकालें। क्या बोल रहा है? परिवारों का बहुलक एवं माध्य खर्च निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक बात यह है कि हम लोग को बहुलक भी निकालना है और क्या निकालना है, तो माध्य भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो सारणी दी गई है, आप ये जो सारणी देख पा रहे हैं, इस सारणी में ठीक है परिवारों के मासिक खर्च दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? परिवारों के मासिक खर्च। अब समझिए यहाँ पे सारणी क्या बोल रहा है। खर्च रुपयों में और नीचे क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या। तो बोलते क्या है कि 24 परिवारों की संख्या ऐसी है जिनका मासिक खर्च जो है 1000 से 1500 के बीच में है। 40 परिवारों की संख्या ऐसी है 40 परिवारों की संख्या ऐसी है जिनका मासिक खर्च 1500 से लेकर 2000 और 33 परिवारों की संख्या ऐसी है जिनका मासिक खर्च 2000 से लेकर 2500 के बीच में है और 28 ऐसे हैं जिनका 2500 से लेकर 3000 और 30 ऐसे हैं जिनका 3000 से 3500 और 22 ऐसे हैं जिनका 3500 से 4000 और 16 ऐसे हैं जिनका 4000 से 4500 और 7 ऐसे हैं जिनका 4500 से लेकर 5000। ये इनका ठीक है मासिक खर्च दिया गया है सारणी में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू? इनका बहुलक और क्या माध्य खर्च निकालना है। यानी हम लोग को बहुलक भी निकालना है और क्या निकालना है, तो ठीक है माध्य भी निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? माध्य खर्च निकालते हैं। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग क्या निकालेंगे, तो माध्य निकालेंगे। अब देखिए माध्य निकालने के लिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, क्या माध्य निकालने के लिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं, सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा क्या? सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या? एफ। अब ये फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? खर्च रुपयों में। तो आप लिखिए खर्च रुपयों में, या आप यहाँ पे आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परिवारों की संख्या, या आप लिख सकते हैं क्या? बारंबारता भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं बाबू? वर्गची। क्या निकालते हैं? वर्गची। तो वर्गची को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? x के द्वारा। तो वर्गची निकालने के लिए फार्मूला क्या है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना? 2। तो उच्च सीमा यहाँ पर कितना है? 1500 और निम्न सीमा कितना? 1000। 1500 प्लस 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। और जब 2500 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1250। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कितना? 2000 प्लस कितना? 1500। अब 2000 प्लस 1500 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3500। और 3500 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1750। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2250। यहाँ पर 2750। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3250। यहाँ पे आ जाएगा आपका
3750, फिर आ जाएगा आपका 4250, फिर आ जाएगा आपका 4750। ये क्या निकल के आ गया आपका बाबू? वर्गीची निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपका? वर्गीची। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? सिग्मा x इंटू एफ, मतलब x में f से क्या करते थे? गुना करते थे। तो x तो हम लोग ने निकाल लिया। यहाँ पे क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे परिवारों की संख्या दी गई है, लेकिन आप इसको बारंबारता भी बोल सकते हैं। तो हम इसको f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? f, क्योंकि बारंबारता को हम लोग f ही बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा x निकल के आ गया और f दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना है? सिग्मा x इंटू एफ, मतलब x में f से क्या करना है? गुना करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना? 1250 और f का वैल्यू कितना? 24। तो 1250 में हम लोग को गुना करना है कितना? 24 से। जब गुना करेंगे तो क्या निकल के वैल्यू आएगा हमारा? 30,000। कितना निकल के आएगा? 30,000। फिर उसी प्रकार से हम लोग करेंगे 1750 में गुना करना है कितना से? 40 से। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बाबू? 70,000। उसी तरह से 2250 में कितना? 33 से गुना करना है, तो आ जाएगा आपका 74,250। फिर उसी तरह से 2750 में हमको गुना करना है कितना? 28 से। तो जब हम लोग 2750 में गुना करेंगे कितना? 28 से, तो गुना करने पे आपका आ जाएगा कितना? 77,000। कितना आ जाएगा बाबू? 77,000। उसी तरह से हम लोग कितना? 3250 को जब गुना करेंगे कितना? 30 से, तो गुना करने पे आ जाएगा आपका 9750, मतलब 97,500। उसी तरह से 3750 में गुना करेंगे कितना? 22 से, तो गुना करेंगे बाबू तो कितना जाएगा आपका? 82,500। ठीक है। उसी तरह से 4250 में कितना से गुना करेंगे? 16 से, तो आपका आ जाएगा कितना? 68,000। उसी तरह से जब 4750 में हम लोग गुना करेंगे कितना से? 7 से, तो गुना करने पे आपका आ जाएगा 33,250। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए आगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पर सिग्मा x इंटू एफ का वैल्यू निकालते हैं कि सिग्मा x इंटू एफ का कुल मान कितना आया। मतलब ये सारे को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा कितना? 5,32,500। कितना आएगा? 5,32,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिग्मा एफ का कुल वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा एफ का कुल वैल्यू, तो सिग्मा एफ का कुल वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना? 200। कितना आ जाएगा? 200। जब आप सभी को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे कितना आएगा? 200। अब देखिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े? तो सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा क्या? सिग्मा एफ। अब देखिए, सिग्मा एक्स इंटू एफ का वैल्यू कितना है? तो 5,32,500। तो लिखेंगे आप कितना? 5,32,500 बटा कितना? 200, क्योंकि सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है? 200 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, यहाँ भी 2 0 और यहाँ भी 2 0, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब ऊपर में कितना बचा? ऊपर मेरा बचा 5325 बटा कितना? 2। अब 5325 को हम लोग को डिवाइड करना है कितना से? 2 से। जब आप 5325 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो डिवाइड देने पे आपका आ जाएगा 2262 पॉइंट कितना? 50। ये आपका क्या निकल के आ गया? माध्य। क्या निकल के आ गया? माध्य। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा था बाबू? बहुलक। क्या बोल रहा था? बहुलक निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तो सारा यहाँ पे दिया गया है खर्च रुपयों में, यानी वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है। परिवारों की संख्या को हम लोग बारंबारता बोल ही सकते हैं। तो हम लोग को बहुलक निकालने के लिए क्या चाहिए? तो वर्ग अंतराल चाहिए और क्या चाहिए? ठीक है, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल भी दिया गया है और बारंबारता भी दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या चुनेंगे? सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनेंगे। क्या चुनेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम लोग कैसे चुनते हैं? तो बहुलक वर्ग चुनने के लिए देखते हैं हम लोग क्या कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक, ठीक है, बारंबारता कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिखा सबसे अधिक बारंबारता कौन? 40। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको घेर लेंगे। ठीक है,
तो घेरने के बाद यही जो वर्ग है हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या चुनेंगे, एल। एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि यहाँ पर निम्न सीमा हमारा कितना हो गया 1500। ये हमारा बहुलक वर्ग और उसका निम्न सीमा यहाँ पर कितना 1500, और ये इसका क्या हो गया उच्च सीमा। तो हमको एल लेना है क्योंकि हमको एल से मतलब है, ठीक है। तो एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग क्या चुनते हैं, एफ ओ। एफ ओ का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि हमारा कितना है 40। बहुलक वर्ग ये इसकी बारंबारता। फिर उसके बाद हम लोग क्या चुनते हैं, एफ माइनस वन, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता कितना 24। उसके बाद हम लोग क्या चुनते हैं, एफ माइनस वन, सॉरी एफ वन चुनते हैं। क्या चुनते हैं, एफ वन। तो एफ वन का मतलब होता है ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, जो कि हमारा कितना 33। और आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग का अंतर कितना का दिख रहा है 500 का। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। इस तरह से हम लोग, ठीक है, एल चुन लिए, एफ ओ चुन लिए, एफ माइनस वन चुन लिए, एफ वन चुन लिए और क्या चुन लिए, आई। अब देखिए, तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला। तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटा 2FO माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इंटू आई। ये हमारा बहुलक निकालने का फार्मूला हो गया। अब सबका वैल्यू रखते हैं। तो एल का मान कितना है बाबू 1500 प्लस एफ ओ का मान 40 माइनस एफ माइनस वन कितना दिया गया है 24 बटा 2 इंटू एफ ओ को जगह पे कितना 40 माइनस एफ माइनस वन कितना दिया गया है 24। फिर उसके बाद एफ वन कितना दिया गया है 33 और आई का वैल्यू कितना बाबू 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एम नॉट इक्वल टू 1500 प्लस, अब कितना 40 में से 24 चला गया तो कितना बचेगा बाबू 16 बटा 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 माइनस ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है। ये भी यानी 24 भी माइनस में है और 33 भी आपका किस चीज़ में है माइनस में, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस, बट साइन किस चीज़ का होता है माइनस का। तो 24 पे हम लोग कितना जोड़ेंगे माइनस 33, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा हम लोग का बाबू 57। कितना हो जाएगा 57 और साइन किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, इंटू कितना 500 क्योंकि यहाँ पे 500 है। तो एम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 प्लस, जब 16 में हम लोग गुना करेंगे 500 तो कितना हो जाएगा 8000। 16 में जब गुना करेंगे 500 से तो कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। और 80 में से 57 चला गया तो क्या बचेगा 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। अब देखिए एम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 प्लस, अब 8000 को डिवाइड करना है कितना से 23 से। तो जब आप 8000 को 23 से आप क्या करिएगा डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड नहीं पाएगा ये 347.82 मतलब 347.82। एम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग को 1500 में ऐड करना है कितना 347.82। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1847.82। क्या आ जाएगा 1847.82। ये क्या निकल के आ गया आपका बहुलक। क्या निकल के आ गया बहुलक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।